जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि चंडीगढ़ नगर निगम वेरियस पोस्ट भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और यहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी देने वाला हूं, यानी कि आपको जो आपका एग्जाम पैटर्न है एंड सिलेबस है उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया तो आप इस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप इसके माध्यम से फॉर्म को भरेंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपनी वेबसाइट जॉब्स ज्ञान का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जहां पर आपको ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नीचे आपको आना है और यहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आप सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो पीडीएफ है ये ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको डिटेल्ड में इसकी जानकारी दी गई है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये भर्ती 172 पदों पर निकाली है, जिसमें कि आपके अलग अलग पद है, बट यहाँ पर जिसमें आपके सबसे ज्यादा पद है वो आपकी फायरमैन और क्लर्क एंड ड्राइवर की पोस्ट है। तो सबसे पहले जो फायरमैन का सिलेबस है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो पोस्ट है फायरमैन, जिसके लिए 81 पद निकाले, और जो इसका सिलेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा वो जानकारी अब हम यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपको एग्जाम करने के लिए टाइम दिया जाएगा फायरमैन की पोस्ट पर वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि इसके अंदर आपका एक पेपर रहेगा जिसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे 100 वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि बेसिकली आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से एक विकल्प सही होता है, जैसे कि क्वेश्चन केबीसी के अंदर नॉर्मली पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जाना। इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसके यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका जनरल इंग्लिश है, जिससे आपके 20 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज है, इससे भी आपके 20 मार्क्स होंगे। इसी के साथ मेंटल एप्टीट्यूड है, इससे भी आपके 20 मार्क्स होंगे। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, जिससे आपके 10 मार्क्स होंगे। अन्य 30 नंबर या फिर 30 मार्क्स जो आपको दिए जाएंगे वो आपको जॉब रिलेटेड एज पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पर जो बेसिकली क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12वीं है, तो उससे जुड़े हुए कुछ 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि जॉब रिलेटेड, यानी कि जो फायरमैन की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट पर किस तरह का काम होता है, कुछ इस प्रकार के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फायरमैन की पोस्ट पर एग्जाम में होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसके लिए 1 नंबर दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा। साथ ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल के आती है वो है आपकी निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो कि आपकी 1/4 की होगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका ऐसे में 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, जो कि आपने सही आंसर देकर के कमाया है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का इस्तेमाल यहाँ पर न करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस कला के ऊपर कंट्रोल रखें। मुझे पता है कि इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके माइंड में बार बार ये आता रहता है कि हाँ तो इसका आंसर ये कर दे, क्या पता राइट निकल जाए। बट आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। यहाँ पर आपको अपना नाम रिप्लेस कर लेना है और जो भी आपका नाम है आपको वो कंट्रोल करना होगा। नहीं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर घर आकर के सोचोगे कि यार मैंने वहां पर कंट्रोल क्यों नहीं किया। इसलिए इस कला को थोड़ा संभाल कर रखिए, ये बहुत ही अद्भुत कला है। इसका इस्तेमाल वहां पर कीजिएगा जहां पर नेगेटिव मार्किंग न हो। तो ये मैंने जितनी भी लाइनें आपको बोली है सार्कास्टिक वे में बोली है, इसलिए बस आप इनको एंजॉय कीजिएगा। और जो मैंने कहा है कि आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना है वो आपको जरूर रखना होगा। इसी के साथ जो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो आपकी बिलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके क्वेश्चन होंगे। और ये पंजाबी के अंदर नहीं आएगा पेपर, आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर ही आएगा। फिर यहाँ पर आपको ये बोला है कि जो आपकी 81 पोस्ट है फायरमैन की,
उसके 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट अगले जो प्रोसेस है उसके लिए भेजे जाएंगे, जो कि आपका फिजिकल टेस्ट। द फिजिकल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, यानी कि इसमें जो आपको बेसिकली पहले तो नंबर मिलेंगे ही नहीं, अगर आप इसमें पास भी होते हो तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके फाइनल सिलेक्शन के जो नंबर है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर बोला कि दी एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चंडीगढ़ ओनली, यानी कि जो यहाँ पर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं उनका एग्जाम सेंटर सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर ही होने वाला है, इसके अलावा कहीं पर भी जो सेंटर है वो नहीं होगा। कट ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर आपको बोला कि कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच कैटेगरी इन ईच पोस्ट विल बी, यानी कि प्रत्येक पोस्ट और प्रत्येक कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ मार्क्स रहेगी वो आपका 25% मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 25 ऑफ द टोटल मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स का 25% रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि 25% आने पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहती है और कितनी परसेंटेज वाले कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो आपने एग्जाम पैटर्न जाना ये आपने फायरमैन की पोस्ट का जाना। अभी आप यहाँ पर जो आपकी कलर की पोस्ट है इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो इसमें भी जो आपकी कलर की पोस्ट है 41 पद है, अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। एग्जाम करने के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय ही दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अंदर भी आपका एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें जो आपके सब्जेक्ट है क्वेश्चन के, यानी कि जहां से आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे वो आपका जनरल इंग्लिश है जिससे आपके 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स, मेंटल एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से आपके 20 मार्क्स होने वाले हैं। फिर इसमें यहाँ पर मैथ लेवल आपका जो रहेगा वो मैट्रिक का है और इससे भी आपके एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर इसका भी आपका चंडीगढ़ के अंदर ही होने वाला है। अब यहाँ पर जो आपकी एक और पोस्ट है ड्राइवर की, जिसके लिए 4 पद है में भी, तो ड्राइवर की पोस्ट पर भी आते हैं। इसके लिए आपके 4 पद है, जैसे कि आपने देखा। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा यहाँ पर एग्जाम के द्वारा किया जाएगा और एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट है वो भी आप देख लीजिए, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, मेंटल एप्टीट्यूड है और जो जॉब रिलेटेड यानी कि जो आपकी ड्राइवर की पोस्ट है उससे जुड़े हुए एग्जाम के अंदर आपके यहाँ पर 50 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी रहेगी और जो पेपर की लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाली है। और जो पोस्ट है आपकी 4, इसके 3 गुना कैंडिडेट एग्जाम से क्वालिफाई होकर के ड्राइविंग टेस्ट के लिए आगे सेंड किए जाएंगे। तो आपने ये जानकारी जान ली है। जो आपकी फायरमैन की पोस्ट थी इसके ऊपर जो आपका फिजिकल है उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। बेसिकली इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके यहाँ पर रनिंग डिस्टेंस है, आपको 100 यार्ड का जो डिस्टेंस है वो पूरा करना है 60 kg वेट के साथ में, जिसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। हाई जंप आपको करना होगा और लॉन्ग जंप आपको करना है 12 फीट का। क्लाइंबिंग ए रोप, आपको एक रोप क्लाइंब यानी कि चढ़नी है 8 फीट की और ये आपकी शोल्डर लेवल से आपको बेसिकली चढ़नी होगी, जिसमें कि आप फीट और लेग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इसका। बाकी जो आपकी पोस्ट है इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगर कहीं पर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी जो आपका सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है इसके जो मैंने आपको सब्जेक्ट आपको बताया, जैसे कि जनरल इंग्लिश, तो जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो आपका जनरल अवेयरनेस है, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको प्रत्येक सिलेबस में ये बोला जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कोई स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके आसपास क्या घट रहा है आपको उसको देखना है, पिछले 5-6 महीने के अंदर क्या कुछ घटा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं जिसमें कि आपको ये अपना माइंड यूज करना होता है कि आप अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता न होकर के अपने माइंड यानी कि जो आपके कॉमन सेंस है उसको यूज करना होता है। बट फिर भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका फोकस रहता है टॉपिक्स के ऊपर। वो आपके जो मेनली आते हैं एग्जाम के अंदर वो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज से आते हैं, स्पेशली जैसे कि पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये आपके टॉपिक्स मेनली होते हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका अगला सब्जेक्ट इसके अंदर है ये है आपका जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का जो आपके टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं यहाँ से आपके लिए कलेक्ट करके जानकारी लेकर के आया हूँ। इसमें आपके रहेंगे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडम एंड फार्सिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ड्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस
इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये आपके इंग्लिश के टॉपिक्स रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर वो आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो। तो ये आपने इसकी जानकारी जानी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। तो मेंटल एप्टीट्यूड में बेसिकली कुछ जो रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के इसमें देखने को मिलेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। एग्जैक्ट टॉपिक्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो आपको बाद में अवेलेबल करा दिए जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए, इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपका बेसिक एप्लीकेशंस कंप्यूटर एंड इट्स इंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस, टर्म्स एंड ऑब्जर्वेशंस यूज्ड इन आईटी, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। ये आपके जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है इसके टॉपिक्स है। तो ये भी आपने यहाँ पर जानकारी जान ली है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी कलर की पोस्ट थी इसमें आपने देखा था कि इसमें जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके जनरल नॉलेज के तो थे ही, साथ ही जनरल अवेयरनेस के भी थे। तो जनरल अवेयरनेस में आपके क्या टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। तो इसमें जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल इंटेलिजेंस कह लीजिए। जनरल अवेयरनेस में आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स होंगे ये आपका ऑब्जर्वेशंस, पॉपुलर पर्सनैलिटीज, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ये नाम आपको दिए जा रहे हैं, इंपोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, हॉनर्स एंड प्राइजेस, 7 वंडर्स, दी वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम टैक्स, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो बेसिकली ये आपके जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं और इसी प्रकार से इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं इन्हीं से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो आपका चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फायरमैन, क्लर्क, ड्राइवर का जो सिलेबस है वो जान लिया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।